संस्कृति संरक्षण और चरित्र निर्माण है लक्ष्य हमारा। विजय गुप्ता संस्कृति गरिमा मंच द्वारा विविध स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए आर्य समाज बंगाली मोहल्ला के प्रांगण में एक सप्ताह से चल रहे चरित्र निर्माण एवं संस्कृति संरक्षण शिविर का आज समापन कार्यक्रम हुआ। केवल कोविड काल को छोड़कर 2012 से संस्कृति गरिमा मंच प्रतिवर्ष ये शिविर लगा रहा है। आज मुख्य अतिथि के रूप में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के भाई कपिल विज ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और संपूर्ण कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नारियों ने राष्ट्र के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, उनकी संकल्प शक्ति महान है। वहीं संस्कृति गरिमा मंच के कार्य को हर नगर में प्रसारित करने की भी इच्छा व्यक्त की। संस्कृति गरिमा मंच के लक्ष्यों से प्रभावित होकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के आदेशानुसार 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग संस्कृति प्रचार हेतु आयोजित प्रकल्पों के लिए देने की भी घोषणा की। कपिल विज के साथ बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सुरेंद्र तिवारी, दीपक भसीन, कमल जैन, रवि चौधरी, अजय बवेजा, तरुण, DN दिवाकर, सचिन, विपिन खन्ना, संजीव वालिया ने भी अपनी उपस्थिति से बच्चों को प्रोत्साहित किया। ज्योत प्रज्वलन एवं वंदे मातरम के पश्चात मंच प्रधान शैली गुप्ता ने विधिवत मुख्य अतिथि कपिल विज का स्वागत किया। विद्यार्थियों ने राष्ट्र प्रेम पर और सामाजिक बुराइयों पर आधारित लघु नाटकों का मंचन किया। भगवद गीता के श्लोकों की तथा विभिन्न क्रांतिकारियों के जीवन की घटनाओं पर प्रस्तुतियां दी। संस्कृति गरिमा मंच की संस्थापक एवं संरक्षक विजय गुप्ता ने मंच के लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह मंच उच्च शिक्षा पर प्राप्त, सेवानिवृत्त और समाज सेवी महिलाओं का मंच है, जिसका उद्देश्य बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना भरना, भारतीय संस्कृति के प्रति स्वाभिमान जगाना, सामाजिक बुराइयों के प्रति उन्हें जागृत करना तथा संस्कार देना है। ये शिविर इस मंच का सबसे बड़ा प्रकल्प है। इसके अतिरिक्त पर्वों पर अंतरविद्यालयों की विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। इस अवसर पर मंच के 4 पूर्व प्रधानों संगीता सूद, पूनम खुराना, मंजू नांदरा एवं डा शशि धमीजा को कपिल विज ने प्रशस्ति पत्र देकर उनकी अभूतपूर्व सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही शिविर में निरंतर भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर सुनीता कपूर, सुनीता वर्मा, मीना कौशिक, पूजा बेदी, डा संतोष धमीजा, सुनीता गुप्ता, नीना सूद, प्रमिला गांधी, डा विजय शर्मा, डा नीना मल्होत्रा, कृष्णा सागर, सरला वालिया, शशि आहूजा, गीता बजाज, रेणु बजाज, मंच के सभी सदस्य तथा अध्यापक उपस्थित थे। गरिमा मंच की संरक्षक बहन विजय गुप्ता जी एवं मंच के सभी सदस्यगण, मेरे साथ आए मेरे साथी और प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। और यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने और देखने को मिला है। संस्कृत गरिमा मंच पिछले 13 सालों से समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करने का कार्य बखूबी कर रही हैं। अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए बच्चों को प्रेरणा देते हैं। शहीदों के प्रति बच्चों को बताया जाता है कि देश की आज़ादी में हमारे शहीदों ने कैसे लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। अभी छोटे छोटे स्क्रिप्ट बच्चों ने यहाँ पे दिखाई, बहुत ही अच्छी थी।
लेकिन सबसे टचिंग जो मुझे लगी वो वृद्धाश्रम पर थी, जो शायद महावीर जैन स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुत किया। मेरी बेटी आर्किटेक्ट है, तो उसको ये प्रोजेक्ट मिला था ओल्ड एज आश्रम का। तो मैंने काफी वृद्धाश्रम उसके साथ देखे, घूमे और वहां पे रह रहे लोगों से बात भी की। उनकी बातें सुन के मन बहुत दुखी होता। हमारे माँ बाप, जैसे अभी बहन विजय गुप्ता जी बतला रही थी कि 12-12 बच्चे होते थे, 4-4 बच्चे होते थे, सबको पालते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, लेकिन 12-12 बच्चे अपने वृद्ध 2 माँ बाप को पालने में असमर्थ हो गए। कितनी बुरी बात है। आपका मंच जो ये कार्य कर रहा है और बच्चों में माता पिता दादा दादी के प्रति प्यार और सेवा को जगाने का कार्य कर रहा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहूँगा कि आगे भी आप ऐसे ही समाज में कार्य करते रहें। जहाँ कहीं कभी भी, वैसे तो आपने रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया कि मेल्स की हमें तो ज़्यादा एंट्री हम ना करते हैं, ना जरूरत है, मगर फिर भी कभी कहीं भी हमारी जरूरत पड़े, मेल पैसा दे तो वो ले लेंगे। हाँ हम दे देते हैं, कोई बात नहीं। आप बताओ क्या चाहिए? अब ये किताबें छापी हमने। आप ये कार्यों से हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आए हो, हमें यही बहुत अच्छा लगा। संतुष्ट और आपकी लगनशीलता को देखते हुए गृह और स्वास्थ्य मंत्री भाई अनिल विज की ओर से मैं आपको 1 लाख रुपए देने का धन्यवाद। रंग अजब है, आज वातावरण का कुछ रंग अजब है, आज वातावरण का कुछ ढंग अजब है, आज वातावरण का कुछ रंग अजब है, आज वातावरण का कुछ ढंग अजब है। आए हैं सब मिलके शिविर के समापन पर, देखिए ये मिलन अब कितने गजब का है, देखिए ये मिलन अब कितने गजब का है। वैसे तो कपिल भाई जी का यहाँ पर आना ही, विकास संस्कृति गरिमा मंच के साथ अपने समूह के साथ यहाँ पर उपस्थित होना, सच में ये मिलन बहुत गजब का है। उन्होंने जो हर प्रकार से सहायता देने का वादा किया है वो उससे भी बड़ी बात है, और आज जो उन्होंने इतनी बड़ी धनराशि दी है 1 लाख रुपए की, उसके लिए मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहती हूँ।
जिससे कि संस्कृति गरिमा मंच के बहुत सारे कार्य जो हम सभी सदस्य मिलकर आपस में राशि बांटकर करते हैं, उसके लिए हमें इसमें बहुत सहायता मिलेगी और वो योगदान हमारे लिए सच में बहुत ही लाभकारी होगा। इसलिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनके यहाँ आने से कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ी है, उनके समूह के सभी सदस्य जो उनके साथ आए हैं, मैं सबका नाम अलग अलग ना लेते हुए सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और कपिल भाई जी, अनिल भाई जी के छोटे भाई हैं, एक ही पंक्ति में वो कितना बड़ा एक सहारा है अपने भाई के लिए, भाई उनके लिए। एक 2 मिनट की बात से समझा देती हूँ कि रावण जब मृत्यु शैया के ऊपर था, मर रहा था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा उनके पास कि वो कितना बड़ा ज्ञानी है, आप उसके पास जाइए और उससे शिक्षा लेकर आइए। जब वो उनके पास गए तो रावण ने केवल एक ही बात कही कि राम की विजय का एक ही कारण था कि उसका छोटा भाई उसके साथ था। और मेरी हार का कारण केवल यही था कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। तो छोटे भाई जब भरत और लक्ष्मण बनकर कपिल जी, राजेंद्र जी, अनिल भाई के साथ खड़े होते हैं, तो यद्यपि शक्ति तो राम की होती है, पर उनका कद और ऊंचा हो जाता है, उनकी विजय और निश्चित हो जाती है। ये जो 2 भाई हैं, जो उनके चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए एक स्तंभ का कार्य करते हैं, इन्होंने समाज के लिए भी एक स्तंभ बनकर बहुत कार्य किए हैं। भाई अनिल जी के कार्य तो प्रत्येक दुनिया जानती है, लोग एक एक पंक्ति में दिन दिन उनका नाम गाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके भाइयों का जो सहयोग है, कुछ लोग नींव के पत्थर बनकर खड़े होते हैं, तो नींव के पत्थर बनकर ये उनके साथ है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके आधार के ऊपर भवन खड़ा है। आज यहाँ आगमन के लिए उनके स्वागत के साथ साथ उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके बाद मेरे जो मुझे कर्तव्य दिया गया है धन्यवाद का, मुख्य अतिथि के साथ सबसे पहले मैं स्कूलों के प्रिंसिपल्स का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया।